और इसलिए मैं जब अलग सिंध की बात करता हूं तो मैं दाहिर सेन के खून का एक वंशज होने के नाते मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि सिंध इज ए नेशन, सिंध की नेशनलिटी है। और हमने दाहिर सेन के स्मारक की योजना बनाई लगभग 40,000 वर्ग फीट एरिया में, शायद अजमेर में एक बहुत बड़ा, और मैं ये कह सकता हूँ आज कि विश्व के अंदर दाहिर सेन का सबसे बड़ा स्मारक कोई है तो अजमेर नगरी में है। मैं 1983 में इस संस्थान के निमित्त मुझे राज्य भर में घूमने का अवसर मिला। मैं बाड़मेर जिले के सीमांत गांव में गया। वहां एक सज्जन मुझसे मिलने आए। उन्होंने अखबार में पलटी हुई एक चीज मुझे दी और कहा कि आप इसको जोधपुर से पहले मत खोलना। हमने कहा भाई कोई नशा पता की चीज तो नहीं है, सही सही बता दो, बाड़मेर है, बॉर्डर का मामला है। उनका ऐसा कुछ नहीं है, पर आप जोधपुर से पहले इसे नहीं खोलेंगे। क्या देर रात्रि तक हम जोधपुर आए, उत्सुकतावश उस अखबार को खोला। उसमें एक पुस्तक थी, वो पाकिस्तान में प्रतिबंधित थी, प्रतिबंधित है। उसका नाम था केस ऑफ सिंध। जीएम सईद ने जब ये कहा कि दाहिर सेन मेरे पुरखे हैं और मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा है, ये जीएम सईद वही है जिसने 1934 में कहा था कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए, और पाकिस्तान बनने के बाद 35 साल पाकिस्तान की जेल में पड़ा। और जब उसका मुकदमा चला तो उन्होंने बयान दिया अदालत में, और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो दाहिर सेन है ये मेरा पुरखा है, मेरे रगों में उसका खून है। और जीएम जो जिस तरह से यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो लुटेरा था, हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया था, खलीफाओं ने उसको भेजा था। और इसलिए मैं जब अलग सिंध की बात करता हूं तो मैं दाहिर सेन के खून का एक वंशज होने के नाते मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि सिंध इज ए नेशन, सिंध की नेशनलिटी है। मैंने उस किताब को पढ़ा 1983 में। तब मुझे पता थोड़ी था कि मुझे कहीं अजमेर में आऊंगा। मैं चुनाव लड़ने वाला आदमी नहीं, एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा। ये तो सब एमएलए बैठे हैं 5-5, 4-4 वाले। मैंने म्यूनसिपलिटी के पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा, लड़ भी नहीं सकता। कई लोग कह सकते हैं लखनऊ जी जीतते नहीं इसलिए नहीं लड़ा, मान लेता हूं उनकी बात, नहीं लड़ा। मैंने जिला परिषद का भी चुनाव नहीं लड़ा। जिंदगी में कोई लोकसभा, विधानसभा कोई चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए मैं किताब पढ़ने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। पर मुझे एक अवसर मिला नगर सुधार न्यास में अध्यक्ष का काम करने का। मेरे बहुत सारे ट्रस्टी बैठे हैं, सोनाया जी आज यहाँ दिख गए थे, और भी बंधु हैं। हम लोग बैठे, पहले आधा घंटे में फैसला किया कि हम अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाएंगे, और वह स्मारक बनकर के आपके सबके सामने खड़ा है। परंतु यह दाहिर सेन मन में बसा हुआ था कि बिना दाहिर सेन के, बिना सिंध के हिंद अधूरा है। और दाहिर सेन जिसने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए विदेशी लुटेरे का, विदेशी आक्रमणकर्ता का मुकाबला किया, वो शहीद उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी रानी, उनकी राजकुमारियां उसमें वीर गति को प्राप्त हो गई। अगर उसका स्मारक आज सिंध हमारे पास नहीं है, पर विभाजन के बाद आने वाले सिंध के बहुत सारे भाई यहां रहते हैं, पर आखिर है तो हिंदुस्तान ना, वो हमारा राजा था। और इसलिए एक फैसला किया कि राजा दाहिर सेन का एक स्मारक बनाएंगे। पर फैसला वैसा था, आप जानते हो, ऊपर नीचे, उठा पटक, 10 तरह की बात होती है। इसलिए हमने कहा हम कुछ कर रहे हैं। एक बाउंड्री वॉल बना, मेरे पास इंजीनियर एक फाइल लेके आया, कहने के साथ कि एक सड़क निकालनी है इस कॉलोनी में, इसलिए चट्टान कटेगी, उसकी सैंक्शन दें। तो मैंने कहा दिखाओ। मैं आया, इस सारे रॉक्स को देखा, तो मैंने कहा ऐसी रॉक्स अगर बनवाना चाहें और टेंडर करें तो कितने रुपए में बन जाएगी ये बताओ। ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा जो पॉसिबल नहीं है उसको काटना भी इम्पॉसिबल है, इसको काटना जरूरी नहीं है, या कुछ करेंगे, देखेंगे जो करना हो। और हमने दाहिर सेन के स्मारक की योजना बनाई लगभग 40,000 वर्ग फीट एरिया में, शायद अजमेर में एक बहुत बड़ा। और मैं ये कह सकता हूँ आज कि विश्व के अंदर दाहिर सेन का सबसे बड़ा स्मारक कोई है तो अजमेर नगरी में है। धीरे धीरे सबका सहयोग मिला। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यहाँ मूर्तियाँ लगी, भिन्न प्रकार के आयोजन इसमें होने लगे। पर मन में एक बात कसक थी। हमने प्रारंभ में हेमू कालानी जी की यहाँ मूर्ति लगाई, झूलेलाल जी महाराज का यहाँ पर विग्रह लगा,
उसके बाद कंवर राम जी की मूर्ति यहाँ पर लगी, विवेकानंद जी की लगी, दाहड़ सेन जी की मूर्तियां लगी, और भी संत से जुड़े हुए ऊपर म्यूजियम बना, सब कुछ किया। परंतु सिंध की अंदर रहते हुए हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी और जिनको फांसी की सजा हो गई, मृत्युदंड दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, पाकिस्तान में तो उनकी मूर्ति नहीं लग सकती, मैं जानता हूं, क्योंकि वो सिंध के थे। और केवल सिंध के थे या नहीं, बल्कि हिंदू थे, इसलिए उनकी मूर्ति कैसे लगा रही, इतना साहस नहीं था उनके पास। हम लोगों ने बैठे विचार किया, हमने भी पहले घोषणा नहीं की, हम तो कार्यक्रम के दिन ही सब कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों ने भी विचार किया कि राणा रतन सिंह की मूर्ति क्यों नहीं लगाई जाए। आज हमारी महिलाएं, हमारे यहां जब शादी होती है तो राणा रतन सिंह के गीत गाए जाते हैं। उमरकोट का शासक था, अंग्रेजों ने उसको मृत्युदंड दिया, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया आजादी के लिए। तो कुछ वर्षों पहले तय किया कि राणा रतन सिंह की मूर्ति लगनी चाहिए। राणा रतन सिंह जी की मूर्ति लगी, उनके वहां के जो परिवारजन थे उनको यहाँ बुलाया, सोढ़ाओं को यहाँ पर बुलाया, फिर एक कसक रह गई। पिछले दिनों अरबी सिंधी में 3 किताबें मेरे पास पाकिस्तान से आई। एक दाहिर सेन पे थी, एक राणा रतन सिंह पे थी, और एक रूपला कोहली पे थी। अरबी सिंधी में थी, हमने कहीं ना कहीं पढ़वाया, यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके बातचीत की, अनिता जी से भी बात हुई, कमल जी हम लोग बैठे, अरबी सिंधी वालों को बुलाया और हमने कहा कि कम से कम रूपला कोहली की इस अजमेर की धरती पर हम मूर्ति लगाएंगे और हम श्रद्धा अर्पित करेंगे, जिसने हिंदुस्तान की अस्मिता के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। उनके कोई रिश्तेदार मेमोरेंडम देने नहीं आए। अरे ध्यान रखने की आवश्यकता, हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, जिसने हिंदुस्तान की आजाद कराने के लिए, जिन्होंने फांसी के फंदे पर लग गए और जिनको मृत्युदंड दिया अंग्रेजों ने। यह पहला स्मारक है इस दुनिया में, विश्व में, जहां इन 3 स्वतंत्रता संघर्ष सेनानियों की, राणा रतन सिंह जी की, हेमू कालानी जी की और रूपला कोहली जी की मूर्तियां लगी है। बाकी विश्व में कहीं भी आपको तीनों मूर्तियां नहीं मिलेगी। ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, इसलिए दाहड़ सेन समारोह समिति ने ये दायित्व अपने ऊपर लिया और इस वर्ष इस मूर्ति का हुआ। उनके परिवार के रिश्तेदार भी आए, बहुत से लोगों ने इधर उधर शब्दों को उधर नीचे, मात्रा ऊपर नीचे, आप जानते हैं ना समाज बड़ा विविधता वाला है, वहाँ की जानकारी प्राप्त की, इतिहास को प्राप्त किया। इनके परिवारजन यहाँ मिल गए, वहाँ की एक बच्ची की शादी यहाँ हो रखी है, उनके पति आज यहाँ आए, वो तो स्वस्थ नहीं है, आ नहीं पाई उस कारण से, परंतु हमें बहुत प्रसन्नता है कि एक राष्ट्रीय दायित्व के निर्वहन करने का सौभाग्य हम सबको मिला। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन, कभी कभी सुबह आते हैं 150, 200, 250 लोग यहाँ घूमते हुए इसमें से मिलते हैं, और जब यह स्मारक बनाया तो मेरे को लोगों ने बहुत मजाक की, मैं ईमानदारी से आपको बताया। मुझे कहा यह दाहड़ सेन कहाँ से लेके आ गए, मैंने कहा मैं कहीं से नहीं लाया, जहाँ था वहां से ले आया। उन्होंने कहा दाहड़ सेन स्मारक कौन जानता, कौन जानेगा। मैंने कहा मदार गेट से सिटी बस वाला आवाज देगा, चलो दाहड़ सेन, चलो दाहड़ सेन। आज सिटी बस वाला आवाज देता है, यहाँ पर सवारी को उतारता है। आज कोई नहीं कहता, अब तो गांधी जी भी इसके पास में आ गए, दाहड़ सेन के पास में, उनका भी स्मारक पास में ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए दाहड़ सेन हिंदुस्तान के अंदर पहला स्मारक नहीं, दुनिया का पहला स्मारक है। और इस बार पाकिस्तान की असेंबली में, नेशनल असेंबली में दाहड़ सेन की मूर्ति और स्मारक लगाई जाए, ये बात पाकिस्तान के लोगों ने कही। जो सिंध से जुड़े हुए लोग जो बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, वो यहाँ आए, दाहड़ सेन की मूर्ति के सामने खड़े होकर रोए, ये हमारा सिंध का नायक है, हम इसका सम्मान नहीं कर सके। और इसलिए दाहड़ सेन प्रेरणा देता है। इस साल 465 स्थानों पर दाहड़ सेन की जयंती मनाई गई देश में, हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह मूर्तियां लग रही है। अभी महेंद्र जी मुझे बता रहे थे जयपुर में अभी मूर्ति लगने वाली है, ये लग गई है, बाकी भी अन्य जगह पे कहीं न कहीं उसके अंदर मूर्तियों का होने लगा। यहाँ परम पूज्य सरसंघ चालक जी पधारे थे और लगभग 14,800 लोग यहाँ उस कार्यक्रम में देश भर से आए थे। इसलिए दाहड़ सेन केवल नाम सुनने देखने का नहीं है, ये हिंदुस्तान की अस्मिता का प्रतीक है। ये हमारा वो योद्धा है जिसने हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए 712 के अंदर अपना प्राणोत्सर्ग किया था। और रूपला कोहली का आज मूर्ति का अनावरण कर हम फिर आज़ादी के महत्व को प्रतिपादित यहाँ पर करते हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूँ, आपका किसी से विरोध हो सकता है, किसी से नाराजगी हो सकती है, किसी से मतभेद हो सकता है, किसी पार्टी से मतभेद हो सकता है, किसी विचार से मतभेद हो सकता है,
इन राष्ट्रभक्तों से क्या होगा? अरे 712 में जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया, हम तो थे ही नहीं ना, कोई भी नहीं थे, ना हम थे ना वो थे। रूपला कोहली को जब फांसी की सजा दी गई थी उस समय ना हम थे ना हम वो थे। और इसलिए मेरा यह कहना है कि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से जिस दिन अलग हो गए, कट गए, उस दिन आप मान करके चलिए तो पतन की ओर जाने लगेंगे। यही आधार है हमारा सब काम करने के नाते। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, अपने बच्चों को यहाँ लाएं, उनको भेजें। सारी जीवनी यहाँ पर लिखी हुई है, वो मिलेगी, चित्र देखने को मिलेगा, सिंध का ऊपर म्यूजियम आपको देखने का मिलेगा। और इसलिए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस बात के साथ कि आप सब लोग इस आज के कार्यक्रम में आप पधारे। निश्चित रूप से आज आपका आना ये राष्ट्रभक्ति की तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम है। ऐसा वैसा समझ मत समझना कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया, कंज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं है। ये देशभक्ति के लिए हमारा दिया हुआ, समर्पण किया हुआ कुछ समय है। आप सब पधारे, उसके हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया, मैं उन सबको, कमल जी, आप और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने अथक लगातार बहुत दिन तक कार्यक्रम के लिए लगे रहे, पर फिर पर्थेद आ गए और उसके बाद इसमें और कार्यक्रम की सफलता को यहाँ तक लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय विजय साहब से एक निवेदन कर सकते हैं, वैसे हमारा फंडामेंटल राइट है सर, बोल तो सकते ही है। हमारा निवेदन करना है कि दाहर सेन और ये जो आजादी की लड़ाई के लिए जिन लोगों का बलिदान हुआ, इनको कहीं न कहीं उनके बारे में शोध भी हो, काम भी हो, उनके बारे में कुछ पढ़ाया भी जाए, कुछ लिखाया भी जाए, सिंपोजियम भी आयोजित हो। मैं निश्चित रूप से इतनी बात कहूँगा कि दाहर सेन हमारे जीवन का अंग बने, इस दिशा में कुछ कर सकें तो हमारा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।